आज से करीब 400 साल पहले दिल्ली के सल्तनत पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। निर्ममता, क्रूरता और हैवानियत का दूसरा नाम था उसका। जहाँ जाता वो वहाँ के मंदिरों और हिंदुओं, स्त्रियों, बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ता। पूरा उत्तर भारत जीतने के बाद उसका सपना था क्यों ना दक्कन का प्रदेश को भी जीता जाए और दक्कन का सुल्तान भी हम बन जाए। इसी सपनों को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने दक्कन के पर आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था कि दक्कन में शेर बैठा है जो उसके सपनों को चूर चूर कर देगा। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के होते हुए औरंगजेब कभी भी दक्कन में पैर नहीं रख पाया और ना कभी जीत पाया कुछ। छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए औरंगजेब ने अफजल खान को या शाइस्ता खान को या किसे भी भेजा, सब उल्टे पांव भागा, या मर के भागा या फिर जान बचा के भागा। जब तक शिवाजी महाराज दक्कन में थे तब तक किसी भी मुगल सेनापति की हिम्मत नहीं थी कि वो दक्कन में अपना मुगलिया सल्तनत की परचम को लहरा सके। ऐसा मार मारे शिवाजी ने महाराज ने कि औरंगजेब के और उनके सेनापति के छक्के छूट गया। दक्कन का जीतने का ख्वाब खत्म सा हो गया था। लेकिन इसी बीच 1600 छत्रपति शिवाजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को शोक में डाल दिया। अब मराठा साम्राज्य को कौन चलाएगा? औरंगजेब ने इस पल का इंतजार बरसों से किया था। उसने सोचा कि क्यों ना अब मराठा साम्राज्य को परचम लहराया जाए, दक्कन पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया जाए। लेकिन उस औरंगजेब को क्या पता था कि शेर ने अपना छावा छोड़ के गया है, जो इतना खतरनाक है, इतना खूंखार है कि मुगलों को ही खा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस महान राजा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, जिसे दुनिया कहती है धर्म रक्षक। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। बालक संभाजी बचपन से ही इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे, शस्त्र से लेकर शास्त्र तक संपूर्ण ज्ञान जैसे समाया था उनमें। मात्र 13 साल की उम्र में 13 से भी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था उनमें, जिसे पकड़ना किसी की औकात से ही नहीं था। वे अपने जीवन में 120 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे। सदैव ही अपराजित, अजय बन के रहे। लेकिन अपने ही घर के गद्दारों के कारण पकड़े जाने पर औरंगजेब ने उसे ऐसा मौत दिया कि मृत्यु के देवता कांप गया। क्रूर औरंगजेब ने उनकी खालें छील दी, नाखूनें खींच ली, आंखों में गर्म सलाखें डालकर आंखें फोड़ दी, आंखों में मिर्चियाँ डाल दी। इतना ही से जब मन नहीं भरा तो शरीर का एक एक अंग काट करके फिर नदी में बहा दिया। ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसी दर्दनाक मौत जो इतिहास में कभी भी किसी को नहीं दिया गया, जो छत्रपति संभाजी महाराज को दिया गया। इनके इतिहास पढ़कर या इनकी कहानियाँ सुनकर दिल रो बैठता है। 40 दिनों तक औरंगजेब ने इतनी क्रूरता, इतनी अमानवीयता दिखाई कि सारी अमानवीयता ही फीकी पड़ गई। हिंदू वीर सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने 9 साल में औरंगजेब की 8 लाख सेना को इतना घुमाया, इतना मारा कि औरंगजेब कभी दिल्ली नहीं जा पाया। वो एक अपराजित अजय योद्धा थे, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत को हिला के रख दिया था। वो परम स्वाभिमानी और शिव भक्त थे, जो अपने देश की मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार थे। 60 किलो की तलवारें लेके जब वो रणभूमि में उतरता तो शत्रुओं की सेना में चीख पुकार मच जाती। भागने के अलावा और मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो इतना विद्वान था, इतना पंडित था कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कई शास्त्र तकलीफ डाले। उसके 20,000 सैनिक इतने खूंखार थे
कि औरंगजेब के 8 लाख सैनिकों के पानी छुड़ा दिए थे। वो एक ऐसा शेर था जिसने गोवा में से विदेशी पुर्तगालियों के कब्जे को भी उखाड़ फेंका था, दक्कन के बीजापुर और कुतुबशाही साम्राज्य को नक्शे से गायब कर दिया था। वो वीर इतने स्वाभिमानी थे, इतने देशभक्त थे कि औरंगजेब को अपने पैर की जूती समझते और स्वराज्य रक्षण के लिए मराठों की एक नई फौज तैयार की और उस शैतान से पूरा हिंदुस्तान को छुटकारा देने के लिए प्रतिज्ञा की। लेकिन अपने ही कुछ गद्दारों के चलते औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया और इतनी प्रताड़ित किया, इतनी यातनाएं दी, जो सुन के रूह कांप जाती है। आज की इस वीडियो में हम उसी महान हिंदू वीर सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज की चर्चा करने वाले हैं। सो अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, आंसू आए तो रोइएगा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की आकस्मिक निधन के बाद मराठा साम्राज्य पर छत्रपति संभाजी महाराज बैठे। वे तुरंत मुगलों पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध खुले युद्ध का ऐलान कर दिए। संभाजी महाराज ने 1681 ईस्वी में मध्य रात्रि में औरंगजेब को चूर चूर करने के लिए उसकी दूसरी राजधानी बुरहानपुर पर अपने सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। बुरहानपुर न सिर्फ औरंगजेब की दूसरी राजधानी थी, बल्कि यहाँ पर औरंगजेब ने अपनी खजाना छुपाया हुआ था और लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया हुआ था। रात के अंधकार में संभाजी महाराज ने यहाँ पर अटैक करके पूरी मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और इस नगर पर कब्जा कर लिया और सभी कैदियों को आज़ाद कर पूरे खजाने को लूट लिया और औरंगजेब को सल्तनत को हिला दिया। इस हार से औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने अपने एक बड़े सेनापति हुसैन कुली खां को छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के लिए दक्कन भेजा, बहुत बड़ी सेना के साथ। हुसैन कुली खां ने औरंगजेब से यह कहकर दिल्ली से निकला कि वह 3 दिनों में मराठों को कुचल देगा, लेकिन वह 3 सालों तक उसका अता पता नहीं रहा। मराठों ने इतना उसको घुमाया, इतना उसको पीटा, उसकी पूरी सेना संभाजी के आगे मारी गई। मराठों ने पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। वह खुद जान बचा के वहां से भाग निकला। इस विजय से संभाजी महाराज दक्कन का एक छत्रपति सम्राट बन गए। औरंगजेब इस क्रूर हार से और तगमगा गया। उसने मात्र 1 महीने बाद ही शाहजहां खान अपने सेनापति को मराठों को कुचलने के लिए भेजा, लेकिन मराठों ने अपनी छापामार युद्ध नीति के द्वारा उसे भी दौड़ा दौड़ा के मारा। वो जहाँ जहाँ अपनी छावनी डालता, मराठे उस पर अपना छापामार युद्ध के द्वारा कब्जा कर लेते। उसे भी मार मार के दिल्ली भगा दिया। औरंगजेब इसी तरह 2 सालों तक मराठों को कुचलने के लिए अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं भेजता रहा, लेकिन हर बार मार खा के पीट कर वापस दिल्ली आ जाता। इस हार से औरंगजेब आग बबूला हो गया। इस हार का बदला लेने के लिए औरंगजेब खुद 1682 ईस्वी में औरंगाबाद आकर अपनी डेरा डाल दिया और 9 लाख की बड़ी सेना के साथ और मराठों के रामसेज किले को घेर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज उसी किले के अंदर थे। 5 महीनों तक चला इस युद्ध में मराठों ने औरंगजेब को उसकी औकात दिखा दिया। औरंगजेब की सेना न तोप से उस दुर्ग पर विजय पा सकी और न अपने सैनिकों के बल से। वहां से थक हार के औरंगजेब वापस लौट गया। अपने किले पे हमले से नाराज छत्रपति संभाजी ने औरंगाबाद में मुगलों की छावनी पर एक एक करके छापा मारना शुरू कर दी, पर औरंगजेब रुका नहीं। उसने 1684 में मराठों की राजधानी रायगढ़ पर हमला बोल दिया। दक्षिण की 2 रियासतें कुतुब शाह और आदिल शाह ने भी काफिरों को मिटाने के लिए रायगढ़ पर हमला बोल दिया। अब छत्रपति संभाजी महाराज चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुके थे। उन्होंने मराठों को किले पे फैला दिया और रायगढ़ के किले से तोप तीर से बारिश करने लगे शत्रुओं पर।
यह देखकर शत्रु सेना में हड़कंप मच गया। शत्रु सेना तितर बितर हो गई। औरंगजेब मुंह छिपा के भागने लगा। इस हमले से औरंगजेब की इज्जत पूरी भारतवर्ष में उतर गया। इज्जत उतरने के बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने मैसूर के राजा और पुर्तगालियों को इस बार अपने साथ लेकर मराठों को सबक सिखाने के लिए लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को इस बात की भनक मिलती है, वह तुरंत गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों को तहस नहस कर देते हैं। गोवा के एक पुर्तगाली शिविर पर मराठों ने अपना पंचम लहराना शुरू कर दिया। मराठों की तलवारों ने कितने ही अंग्रेजों के गर्दनें उतार। इस पर पुर्तगाली गवर्नर उनके आगे हाथ जोड़ लिया और औरंगजेब का साथ न देने का वादा किया। जैसे ही औरंगजेब को यह खबर मिलती है, वह तिलमिला उठता है। अब औरंगजेब ने ठान लिया था कि जब तक मैं इस संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लूँगा, तब तक मैं अपना मुकुट नहीं पहनूंगा। और उसने मुगलिया सल्तनत का मुकुट सिंहासन पर रख देता है। इसके बाद औरंगजेब ने खुले में संभाजी महाराज का सामना करने से अच्छा उसे छल से हराना अच्छा समझा। उसने संभाजी महाराज के घर के गद्दारों को ढूंढना शुरू किया। छत्रपति संभाजी महाराज के अपने ही गनुज सिरके ने औरंगजेब से मिल गया और औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज की हर एक स्थिति का जानकारी भेजता रहा। तारीख थी 1689, जब छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे और लोगों की बातें सुन रहे थे। लेकिन इस बात की भनक उनके साले सनोजी गोरके ने औरंगजेब को दे दी। जैसे ही औरंगजेब को इस खबर की सूचना मिलती है, वो अपने सेनापति को 12,000 सैनिकों के साथ भेज देता है संभाजी को पकड़ने के लिए। अपने इस गद्दारी के चलते संभाजी महाराज मुगलों के हाथ पकड़े जाते हैं। फिर भी छत्रपति संभाजी और उनके मित्र कवि कलश ने मुगलों से युद्ध किया। युद्ध करते करते बंदी बन गए। मुगल सैनिक उनको घसीटते हुए औरंगजेब के पास ले जा रहा था। यह समाचार जैसे ही औरंगजेब सुनता है, वह अल्लाह को शुक्रिया करता है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को नीचा दिखाने के लिए और उनके मित्र कवि कलश को ऊंट से उल्टे लटका कर पूरा शहर में घुमाया और उन पर पत्थर फेंकने को कहा। जब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो औरंगजेब ने उससे 3 चीज़ें मांगी। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मेरे अधीन कर दो। दूसरा, जितनी भी संपत्ति लूटी है उसे मेरे हवाले कर दो। और तीसरा, मुस्लिम धर्म को अपना लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज हिंदू धर्मवीर रक्षक न कभी झुके और न कभी शर्त माने। उन्होंने कहे। इसके बाद औरंगजेब ने जो किया वह बहुत ही दर्दनाक और क्रूरतापूर्ण था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने उनकी नाखून उखाड़ लिया, आंखें फोड़ दी, एक एक अंग को काट दिया। इतना से जब मन नहीं भरा तो खाले उधार कर उस पर नमक छिड़क दिया और अंत में एक एक हिस्से को काट कर नदी में बहा दिया। नदी में कटे उनके बहते शरीर को मराठों ने सील कर उनका अंतिम संस्कार किया। दुख होता है मुझे इस बात का कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत को इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और हमारे देश की वीर सपूतों को कुर्बानी को हम कभी न भुला सकें। हम सदैव उनका स्मरण करते रहें। जय हिंद, जय भारत।